तो उनके मन में ये शंका आती है कि अभी हम एकजुट हो जाएं, वहाँ कहीं स्कूल वाले हमारे बच्चों के प्रति नाराज हो जाएं और उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा कर दे, तो वो मेरे बच्चे के लिए हित में नहीं होगा, आगे की ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी। उस लेके भी कुछ अभिभावक जो है दूर होना चाहते हैं, पर्दे के पीछे से रहना चाहते हैं। कई अभिभावकों का मेरे पास परसों फ़ोन आया, बोला सर मेरा नाम नहीं लें तो मैं कुछ आप लोगों से चर्चा में बताना चाहता हूँ। बोले बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को जब स्कूल से फीस की बात आई तो हम लोगों ने बोला कि अभी हम 6 महीने की आप लोगों को फीस उपलब्ध करा देते हैं, 6 महीने की जो है मार्च महीने में हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो हम बोले इस तरह से अगर आप लोग अगर एक एक पल में डरेंगे बच्चों को लेकर, अभी आप कौन सी क्लास में? बोला KG 2 में। हम बोले KG 2 में तो फिर आप डरते क्यों हैं? 9 में 10 में है तो आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की 1 साल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तब डर रहे हैं तो आपकी बात मान्य है। लेकिन अभी जब आप डर रहे हैं, KG 2 में बच्चा है, आप दूसरे स्कूल में भी तो नाम लिखा सकते हैं। इस तरह से डरेंगे तो स्कूल वाले आपको और डराएंगे, हर मामले में डराएंगे। इस तरह से अगर आप डरते रहेंगे तो आप फिर स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बोला नहीं सर कोई उपाय नहीं है, रात भर जग कर हम लोगों ने स्कूल के आगे बैठकर बच्चे का नाम कराया है, तो वो कहाँ जाएगा हम लोग का। तो कुछ सोच भी अलग हो जाती है अभिभावकों की, सबसे बड़ी बात ये है। तो उस लेके उस पर भी हम लोगों ने जो आगे बढ़ाया था, तो उसके लिए हम लोग कल DM साहब का आवेदन देने भी गए थे और उनको आवेदन भी दिया हम लोगों ने, और उसकी रिसीविंग भी हम लोगों ने पाली। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पटना में अपने उच्च अधिकारियों से बात करके इस पे जो भी होगा निर्णय, वो निर्णय आप लोगों तक बता दिया जाएगा। उस दिन हम लोगों की 3 उप समितियां भी बनी थी। आप बताइए उद्देश्य आज का क्या? जी जी, आज का हम लोगों का कल जो हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो गया था, उस पर हम लोगों की चर्चा होगी कि DM साहब ने किस विषय पर क्या कहा, और जो हमारी जो पिछले हफ्ता में जो उप समितियां बनी थी उस पर क्या क्या कार्यक्रम करने और किस तरह से करने, उस पर विचार किया जाएगा। और जितने अभिभावक आए हुए हैं उनसे चर्चा करके स्कूल फीस पर क्या हम लोग निदान निकाल सकते हैं, आगे कैसे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे उस पर हम लोग काबू पा सकते हैं, फीस को कम करा सकते हैं। DM से मिलके, कमिश्नर से मिलके, चाहे जैसे भी है आंदोलन करके, तो उस पर हम लोग अभी विचार करें। क्या उम्मीद लगता है कि स्कूल प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन मान जाएगी? देखिए, अभिभावकों से चर्चा करने के बाद जब इस नतीजे पे हम लोग पहले भी कई जगह आंदोलन किए, सेंट टेरेसा सीनियर सेक्शन में, जूनियर सेक्शन में, माउंट कार्मल के आगे हम लोगों ने आंदोलन भी किया। उसके बावजूद जब हम लोग सीनियर सेक्शन और जूनियर सेक्शन की प्रिंसिपलों से मिले, उनके प्रधानाध्यापक से जो हम लोग मिले, तो उन्होंने जो कम रेशियो जो बताया कि सालाना फीस हम लोगों ने, सेंट टेरेसा की जो प्रिंसिपल ने कहा कि हम लोगों ने सालाना फीस अभी छोड़ रखी है, और ट्यूशन फीस में भी हम लोग 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और सेंट टेरेसा अभी वही कर रही है। सेंट जोसेफ ओनली जिस प्रकार से उसके ऑनलाइन में जो दिखा रहा है कि वो सिर्फ जो मई, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर का जो रेशियो बता रहा है उसमें सिर्फ वो ट्यूशन फीस ले रही है उसके अनुसार, लेकिन हम लोगों के अनुसार उसमें टोटल फीस जोड़ के वो ट्यूशन फीस ले रही है। कार्मल स्कूल ने 3000 रुपया माफ किया मात्र, और बाकी सारी की सारी टोटल फीस ले रही है। उसमें कोई भी किंतु परंतु और किसी विषय पर वो सुनने तैयार नहीं है वहाँ की प्रिंसिपल। माउंट ACC की अभी तक कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं आई है। माउंट ACC का जैसा हम लोगों के 2-3 गार्जियन से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्यूशन फीस जो हमेशा लेती आई है स्कूल वही ले रही है और उसी पर अभी कायम है। अभी जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोला जा रहा है 18 तारीख से छोटे बच्चों के लिए भी, क्या अभिभावक का क्या राय है, क्या बच्चे भेजेंगे? देखिए, हमने जिस दिन असरगंज इलाके में जो स्कूल में 25 बच्चे के जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उस पर हम लोगों ने व्हाट्सएप पे काफ़ी देर तक रात में चर्चा का विषय बनाया हुआ था। उस पर हम लोगों का जो चर्चा का विषय आया था उस पर फेसबुक पे कई कमेंट्स आए
जिसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने ये जो ये अभी आदेश निकाला है स्कूल खोलने का, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का तो ठीक है कि वो अपने विचार से दूरी बना के रख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, जो 1 क्लास KG 2 3 क्लास के बच्चे हैं, वो जब अपने दोस्तों से मिलेंगे, इतने महीनों से नहीं मिले, तो वो जाके मिलेंगे, गले सटेंगे, एक दूसरे का टिफिन भी खाएंगे, तो उनको ये जानकारी नहीं है कि वो सामने वाले को कोरोना है कि नहीं है। तो हो सकता है उनको कोरोना हो जाए सामने वाले को, अगर होता है तो। उसी चर्चा के विषय में हम लोगों ने ये निर्णय लिया था फेसबुक पे कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल खुलने पर नहीं भेजेंगे। लगभग कितने अभिभावक आप लोगों के साथ हैं? अभी तक हम लोग के साथ में 400 से 500 अभिभावक साथ में हैं। आपके परिचय है? मैं रवि प्रकाश बुढ़िया, महासचिव समस्या निवारण समिति।